बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। जो लोग साइंस को थोड़ा बहुत समझते हैं या अनोखी चीज़ों में उनकी दिलचस्पी है, उनके लिए ये बहुत अहम तरीन एक वीलॉग है। इसको गौर से सुनिए। मैंने बड़ी मेहनत के बाद बहुत सारे फैक्ट्स हमने इकट्ठे किए और फिर अब आपके सामने रखने जा रहे हैं। एक आर्टिकल लिखा है अमेरिका के जो इंटेलिजेंस के डायरेक्टर हैं, ये डोनाल्ड ट्रंप की टीम का बहुत अहम हिस्सा है। ये शख्स, इनका नाम है जॉन रैटक्लिफ। जॉन रैटक्लिफ ने यह आर्टिकल लिखा है और 3 दिसंबर को यह आर्टिकल छपा है वॉल स्ट्रीट जर्नल में। वॉल स्ट्रीट जर्नल के अंदर यह आर्टिकल छपा। उसके बाद दुनिया भर के अखबारात ने इस आर्टिकल को उठाया और इसको छाप दिया है। यह आर्टिकल क्या कह रहा है और किसके बारे में है, थोड़ी सी मैं आपको खबरें बताऊंगा, फिर आपको इसका पूरा बैकग्राउंड बताऊंगा कि क्या जो ये आदमी कह रहा है वो हो सकता है या सिर्फ कहानियां हैं। यानी मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूं। जब हम छोटे थे तो आप लोग भी सब देखते होंगे, स्टार ट्रैक एक मूवी आती थी जिसमें हम देखते थे कि वो गाड़ियां भी हवा में उड़ती हैं। हम ये देखते थे कि लोग खला में जाते हैं। उसमें हम ये देखते थे कि वो घड़ी के साथ बात करते हैं यूं करके, और ऐसा देखते थे कि टेलीफोन इस तरह के हैं कि जिनके साथ तार नहीं लगी हुई। तो आज से 30 साल पहले हम बहुत हैरान परेशान रहते थे कि ये क्या है, कैसे हो सकता है, 30-35 साल पहले। लेकिन फिर हमने देखा दुनिया में ये होते हुए। मेरे वालिद के दौर के अंदर तो बिल्कुल ऐसा मुमकिन नहीं लगता था कि इस किस्म के टेलीफोन, गैजेट्स, घड़ियां बच्चे इस्तेमाल करते हैं। तो उस दौर में जो कुछ हॉलीवुड में हो रहा था वो अब प्रैक्टिकली दुनिया के अंदर वो सारी चीज़ें मौजूद हैं, बल्कि उससे भी कुछ आगे की चीज़ें मौजूद हैं। और उस दौर में फिल्मों को देखकर लोगों को लगता था बेवकूफ़ बना रहे हैं, लेकिन साइंसदानों ने हकीकतन वो सारा कुछ करके दिखा दिया। अब ऐसा ही एक आर्टिकल इन्होंने लिखा है। लिखा तो चीन के खिलाफ है, लेकिन क्या लिखा है मैं एक एक करके सारे अखबारात की जो हेडलाइंस हैं वो आपके सामने रखता हूं। सबसे पहले द गार्डियन ने इसको कैसे लिखा। द गार्डियन ने लिखा, चाइना द ग्रेटेस्ट थ्रेट टू डेमोक्रेसी एंड फ्रीडम, यूनाइटेड स्टेट्स स्पाई चीफ वॉर्न्स। जो स्पाई का चीफ है, यानी जो ये डायरेक्टर है स्पाई, यानी खुफिया जासूस, खुफिया जासूसी करने वाले जो इदारे हैं, व्हाइट हाउस की जानिब से जो उनका डायरेक्टर है, जो उनका चीफ है, उसने ये वार्न किया है कि चाइना जो है वो बहुत बड़ा हमारे लिए थ्रेट बन गया है और जमहूरियत के लिए भी बना है। क्यों बना है, अब इसके ऊपर आप देखें बारी बारी, मैं सारी चीज़ें आपके सामने। एशिया टाइम्स इस पे लिख रहा है, ट्रंप्स स्पाई चीफ सेज चाइना वर्किंग ऑन सुपर सोल्जर्स। डोनाल्ड ट्रंप का जो स्पाई चीफ है या खुफिया इंटेलिजेंस का जो सरबराह है, वो ये कह रहा है कि चाइना काम कर रहा है सुपर सोल्जर्स बनाने पर। ऐसे फौजी जो आम फौजियों से ज्यादा हों, सुपर हों, बेहतर हों, सुपर सोल्जर्स बनाने पर काम कर रहा है। क्या ये रोबोट बनाएगा, क्या करेगा, उसके बाद आगे डिटेल मौजूद है, वो मैं आपको बताता हूं। अगली खबर आप देखें, वो न्यूज़ जो है वो एनबीसी न्यूज़ ने अगली खबर दी है, चाइना हैज डन ह्यूमन टेस्टिंग टू क्रिएट बायोलॉजिकली इन्हांस्ड सुपर सोल्जर्स सेज टॉप यूनाइटेड स्टेट ऑफिशियल। इसी आर्टिकल को सामने रखते हुए उन्होंने ये लिखा कि चाइना ह्यूमन टेस्टिंग कर रहा है, इंसानों के ऊपर तजर्बात कर रहा है, बायोलॉजिकली इन्हांस्ड सुपर सोल्जर जो तिब्बी लिहाज से ज्यादा इन्हांस हो चुके होंगे, आम इंसान से ज्यादा उनकी सलाहियतें बढ़ चुकी होंगी, इस किस्म के इंसानों पर तजर्बात कर रहा है। और चाइना ऐसे फौजी बना रहा है जो सुपर सोल्जर्स होंगे, यानी ऐसे फौजी बना रहा है जिस तरह आप मूवीज देखते हैं ना, वो द एवेंजर्स, इस किस्म के बहुत सारे आप कार्टून्स देखते हैं जिसमें एक आदमी है वो ज़्यादा बढ़ के काम करता है, ज़्यादा ताकत में भी ज़्यादा है, भाग दौड़ में ज़्यादा है, वज़न ज़्यादा उठाता है, दिखने में आम सा लगता है, तो वो सुपर सोल्जर्स को कहते हैं। हॉलीवुड ने इस पर बहुत सारी फिल्में बनाई हैं, अभी मैं आपको उनका हवाला भी देता हूँ। इसी खबर को द टेलीग्राफ जो है वो एक और अंदाज में लिख रहा है। फिर इसी खबर को याहू ने इस खबर को उठाया, याहू न्यूज़ ने, उन्होंने कहा चाइना हैज डन ह्यूमन टेस्टिंग, चाइना ह्यूमन टेस्टिंग कर चुका है टू क्रिएट बायोलॉजिकली इन्हांस्ड सुपर सोल्जर्स। आगे खबर वही है कि बायोलॉजिकली इन्हांस्ड, ज़्यादा तगड़े, ज़्यादा बेहतर, ज़्यादा मजबूत, ज़्यादा मुअस्सर फौजी जो है वो बनाने के लिए बायोलॉजिकल तजुर्बात जो है वो चीन कर चुका है। ये खबर इस तरह छपी है। एक और खबर है, और ये खबर आई है न्यूयॉर्क पोस्ट में, चाइना डूइंग ह्यूमन टेस्टिंग टू क्रिएट सुपर सोल्जर्स, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफिशियल, और सारी इसकी फिर डिटेल है।
यानी उनके तमाम अखबारात ने अमेरिका और यूरोप के इस खबर को उठाया है। द गार्डियन पे आ जाएं। द गार्डियन इसको कैसे रिपोर्ट कर रहा है? वो ये कह रहा है कि चाइना कंडक्टिंग बायोलॉजिकल टेस्ट, चाइना जो है मखसूस किस्म के बायोलॉजिकल टेस्ट कर रहा है टू क्रिएट सुपर सोल्जर्स, पैदा करने के लिए ऐसे सोल्जर्स या ऐसे फौजी बनाने के लिए जो बहुत ताकतवर हों और सुपर सोल्जर्स हों, जिस तरह के फिल्मों में दिखाए जाते हैं। रोबोकॉप आपने एक फिल्म देखी होगी, इसमें पुलिस वाला जो है उसको वो दोबारा से तैयार करते हैं और वो ऐसा बन जाता है कि कुछ भी कर सकता है, उसको मौत नहीं आती, वो मर नहीं सकता। इसी तरह के तजुर्बात माजी में भी होते रहे, हकीकतन भी होते रहे। लेकिन अब आ जाएं आप असल आर्टिकल की जानिब, जो लिखा है अमेरिकन चीफ ने, स्पाई चीफ ने, और उनके डायरेक्टर हैं वाइट हाउस के, और इसका नाम है जॉन रैटक्लिफ। तो जॉन रैटक्लिफ ने जो लिखा है उसमें वो ये बता रहे हैं कि चाइना किसी लिहाज से भी दुनिया के लिए एक खतरे से कम नहीं है। उसने वो सारा कुछ किया है जो दुनिया को खतरे में डाल रहे हैं। वो दुनिया की जमहूरियत के लिए खतरा बन रहा है, दुनिया की इकोनॉमी के लिए खतरा बन रहा है, और सबसे बड़ा खतरा वो अमेरिका और अमेरिका के सुपर पावर होने के लिए है। देखिए, जब तक अमेरिका सुपर पावर है, उनकी तकलीफ समझिए आप, तब तक अमेरिका में दुनिया भर की दौलत पड़ी है, दुनिया अमेरिका पे एतबार कर रही है, कोई अमेरिका से अपना पैसा भी वापस नहीं मांग रहा। अमेरिका के साथ एक ट्रस्ट लेवल है पूरी दुनिया का, दुनिया उसके पीछे चलती है। लेकिन अगर वो सुपर पावर ना रहा तो उसको कर्जा भी अदा करना पड़ेगा, मुश्किलात में भी पड़ेगा, और दुनिया अपना पैसा भी अमेरिका से निकाल सकती है। दुनिया को लगेगा पैसा यहां पे सेफ नहीं है, सुपर पावर कोई और है, उधर चलो। तो एशिया की सदी का आगाज हो रहा है, चीन बहुत आगे निकल रहा है। मैंने आपको हाल ही में बताया कि किस तरीके से उन्होंने अपना खलाई मिशन मुकम्मल किया है। चैंग-5 जो बड़ा ज़बरदस्त उनका एक मिशन था, चीन से पहली मरतबा एक ऐसा खलाई शटल भेजा गया जिसने 2 किलो चांद के नमूने हासिल किए और उनको वापस लेकर अगले चंद दिनों में मंगोलिया में उतरने वाला है। ये बड़ी कामयाबी है चाइना की। अमेरिका और रूस और जर्मनी, फ्रांस, ये सब आज तक ये नहीं कर पाए। बहरहाल चाइना ने ये भी कर दिखाया। अब जो जॉन रैटक्लिफ है वो ये बता रहा है कि चाइना ने कुछ तजर्बात किए हैं, बायोलॉजिकल तजर्बात अपने फौजियों के ऊपर, और वो तजर्बात इस नौइयत के हैं कि उनके फौजियों की सलाहियत में इजाफा हो जाएगा। यानी उनको चोट लगेगी तो वो जल्दी हील हो जाएंगे, उनके जख्म जल्दी भर जाएंगे। अगर वो वज़न उठाएंगे तो ज़्यादा उठा सकेंगे, उनकी नींद इंतहाई कम हो जाएगी, उनकी खुराक की ज़रूरियात बदल जाएंगी, वो ज़्यादा देर तक काम कर पाएंगे। अगर वो भागना चाहेंगे तो उनको सांस नहीं चढ़ेगा, वो लगातार भागते चले जाएंगे। अगर वो हाइट की तरफ जाना चाहेंगे तो वो लगातार हाइट की तरफ जाएंगे और उनको ऑक्सीजन की कमी से वो मुतासिर नहीं होंगे। उनके अंदर से डर और खौफ खत्म हो जाएगा, उनकी देखने की सलाहियत ज़्यादा हो जाएगी, वो ज़्यादा तेज़ी से मशीनी तरीके से मूव कर सकेंगे। उनको दर्द का एहसास आम फौजी की निस्बत बहुत कम होगा या नहीं होगा। ये इस किस्म के फौजी बनाने की तैयारी कर रहे हैं। ये पहली मरतबा चीन ने नहीं किया। मैं आपको बताता हूं दुनिया में ये कब कब हुआ है। सर्द जंग के दौरान जब रूस और अमेरिका के दरमियान एक सर्द जंग चल रही थी और गुज़िश्ता 30 साल वो चलती रही 90s से पहले, उस बीच में अमेरिका ने कई मरतबा ये तजुर्बात किए थे, उस पर किताबें और आर्टिकल्स भी लिखे गए हैं, लेकिन अमेरिका इसमें कामयाब नहीं हुआ था। जर्मनी ने और दीगर कुछ ममालिक ने, रशिया ने भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अपने फौजियों पर ऐसे तजुर्बात किए थे और कैदियों पर भी ऐसे तजुर्बात किए थे जिनसे वो सुपर सोल्जर्स बनाना चाहते थे। ऐसे फौजी बनाना चाहते थे जिनको दर्द ना हो, ऐसे फौजी बनाना चाहते थे जो घबराए ना और डरे ना, ऐसे फौजी बनाना चाहते थे जो मिशन मुकम्मल करके ही वापस आए, ऐसे फौजी बनाना चाहते थे जिन पे थकावट के असरात ना हो, ऐसे फौजी बनाना चाहते थे जो बहुत तेज़ी से मूव करें और उनके अंदर जो है वो ऐसी सलाहियतें पैदा हो जाएं जिस तरह की सुपरमैन के अंदर होती हैं। यानी उड़ तो नहीं सकते लेकिन इंसान के तौर पे वो मैक्सिमम पे पहुंच जाएं, उनको तकलीफ का एहसास कम हो, दर्द का एहसास कम हो, थकान का एहसास ना हो। तो इस किस्म के फौजी बनाने के लिए उन्होंने बड़ी कोशिशें की। दूसरी जंग अजीम में अमेरिका ने भी की, यूरोप के कुछ लोगों ने की, जर्मनी ने की, रशिया ने की, लेकिन कोई भी इसमें कामयाब नहीं हुआ। और कुछ ऐसी मिथ मौजूद है जिसमें कहा जाता है कि कुछ हद तक कामयाबियां हुई थी, लेकिन वो इंसान इतने खौफनाक थे और इतने अजीबोगरीब थे, मॉन्स्टर टाइप, कि उनके साथ ये दुनिया गुजारा नहीं कर सकती थी, लिहाजा इन प्रोजेक्ट्स को बंद कर दिया गया। यानी वो इंसान जो थे वो हैवान बन गए थे और वो इंसानों को खाना शुरू हो गए थे। कुछ तजर्बात में कुछ चैम्बर्स के अंदर बंद किए थे रशियंस ने कुछ लोगों को और जर्मन्स ने, और बाद में वो जब बाहर निकाला तो वो इंसानों पे अटैक करते थे,
उनकी दिमागी सलाहियतें ख़त्म हो गई थी, जिस्मानी तौर पे वो बहुत मजबूत हो गए थे। तो उनको मारने के बाद वो तजुर्बात बंद कर दिए गए थे। कुछ इस किस्म की स्टोरीज तो मौजूद हैं, लेकिन हकायक क्या है, हकायक के ऊपर मबनी एक स्टोरी मेरे पास है, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। रॉलिंस एडवर्ड नाम का एक आदमी था, ये एफ्रो अमेरिकन है, यानी जो स्याह फाम अमरीकी हैं, ये वो था। दूसरी जंग अजीम में इसको और बहुत सारे और फौजियों को ले जाया गया एक ख़ास जगह पे, और वहाँ ले जाकर अमरीकी फ़ौजियों ने इनको गैस चैम्बर्स के अंदर डाल दिया। गैस चैम्बर्स के अंदर जब इनको डाला गया तो उसमें मस्टर्ड गैस और इसके अलावा एक और सिमिलर एजेंट है जिसको कहते हैं लेविसाइट, ये जो है ये भी उसके अंदर छोड़ा गया, पाइप्ड इन किया गया, यानी पाइपों के जरिए अंदर छोड़ा गया, जिस पे शदीद तकलीफ में मुब्तला हो गए वो सारे फौजी और बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे। उनकी हालत गैर हो गई, कुछ बेहोश हो गए। जब उनको निकाला गया तो उनके जिस्मों के ऊपर ज़ख्मों के निशान थे और बड़े खौफनाक ज़ख्म थे। इनको सुपर सोल्जर बनाने के लिए अमेरिका ने एक ख़ास तजुर्बा किया था। ये शख्स जो है, इसके ऊपर 2015 में एक आर्टिकल लिखा गया था जो मेरे सामने मौजूद है, यहाँ पे लैपटॉप पे मैं इसको देख रहा था। ये जो रॉलिंस एडवर्ड था, इसने बताया इसकी बाजू के ऊपर वो अभी भी निशान मौजूद हैं जलन के, और इसकी खाल झुलस गई थी। इन पे तजुर्बात ये किए जा रहे थे कि अगर इनको चोट लगे तो फ़ौरन वो ज़ख्म भर जाए। यानी आप देखें ना, दुनिया में बहुत सारे जानदार हैं, किसी को चोट लगती है तो 1 दिन में ठीक हो जाती है, किसी को लगती है 10 दिन में ठीक होती है, किसी को लगती है 100 दिन में ठीक होती है। तो हर एक की हीलिंग कैपेसिटी अलग अलग है। तो इसी तरह से जिन जानदारों को जल्दी हीलिंग हो जाती है, यानी उनके जख्म जल्दी भर जाते हैं या उनको तकलीफ का एहसास कम होता है, तो उनकी बायोलॉजिकल जो उनकी खसूसियात हैं उनको इंसानों में ट्रांसफ़र करने की कोशिश इंसान करता रहा है सुपर फौजी बनाने के लिए। तो इस किस्म के तजर्बात जो हैं वो माजी में पिछली 1 सदी में भरे पड़े हैं। अब ये जो लोग थे, इनको ये 93 ईयर्स का था 2015 में, 93 साल का था 2015 में एडवर्ड्स, जब इसने ये बातें बताई और इसके वो ज़ख्म, इसकी पुरानी तस्वीर और पुराने तजर्बात की तस्वीर, बहुत सारा कुछ मौजूद था, वो सारा शेयर किया गया दुनिया के साथ और ये इंकशाफात हुए। और वो सारे लोग जो इसके साथ मौजूद थे, कोई 90 साल का था, कोई 92 साल का था, कोई 95 साल का था, तो बूढ़े लोग थे, वो एक एक करके मरते गए। लेकिन ये बताया गया कि इन लोगों को चुप रखने के लिए इतने लंबे अरसे तक हुकूमत जो है वो अमेरिका की इनको पैसा देती रही, और इनको ये भी कहा गया कि आप डॉक्टर्स तक को नहीं बता सकते कि आपके साथ एक्चुअली ये हुआ क्या, आप बीमार क्यों हैं, आपको ये चोटें कैसे लगी हैं और आपका इलाज किस लिए किया जा रहा है, एक्चुअली ये सारा कुछ हुआ कैसे था ये आपने नहीं बताना। और इसके लिए इनको पैसे मिलते थे और इनको एक पूरा निगरानी का सिस्टम था जो इनको देखता था। बहरहाल 2015 में ये सारा मामला खुला था और उसके बाद अमेरिका के अंदर आवाज़ें भी उठाई गई थी कि इस किस्म के गैर इंसानी तजर्बात जो हैं वो ना किए जाएँ। और अब ये कहा जा रहा है चीन के खिलाफ हो सकता है एक प्रोपेगेंडा हो, और ये भी मुमकिन है कि चीन ऐसी कुछ चीज़ें बना रहा हो। देखिए, अमेरिका ने कुछ चीज़ें तो अचीव की हैं, अमेरिका ने, नेटो ने, इन्होंने कुछ चीज़ें अचीव की हैं। गो कि ये ऐसे फौजी अभी तक नहीं बना पाए जिनको दर्द ना हो, जिनको चोट ना लगे, जो थके ना, जो रुके ना, जो डरे ना, और जिनकी अगर चोट लगे तो फौरी तौर पे वो ज़ख्म इनके भर जाएं। इस किस्म के फ़ौजी अमेरिका बना नहीं पाया। जो इन्होंने मॉन्स्टर्स बनाए थे वो काबिल कबूल नहीं रहे। बहरहाल ये इन्होंने इस तरह के लिबास ज़रूर बना लिए हैं जो हल्के वज़न के हैं और तेज़ी से मूव कर रहे हैं, तो वो लिबास आपके काम आते हैं और आपको चोट लगने से आपको बचाते हैं। ऐसे लिबास बना लिए हैं, ऐसे हथियार बना लिए हैं जो बहुत लाइट वेट हैं और बड़े ज़्यादा ख़तरनाक हैं, तो उन हथियारों को इस्तेमाल कर सकते हैं, उन लिबासों को इस्तेमाल कर सकते हैं। और ऐसे फूड सप्लीमेंट बना लिए हैं जिनको खाने के बाद आपकी दर्द कम हो जाती है अगर आपको चोट लगी है तो, या जिनको इस्तेमाल, ऐसी अद्वियात बना ली हैं, ऐसे फूड सप्लीमेंट बना लिए हैं जिनको खाने से आपको भूख नहीं लगती, फौरी तौर पे आप बहुत देर, आप एक कैप्सूल खाएं आपकी भूख ख़त्म हो जाती है, भूख और प्यास का एहसास आपका कम हो जाता है। तो आपको सर्दी अगर बहुत ज़्यादा लग रही है तो वो कंट्रोल हो जाती है। तो बेशुमार ऐसी चीज़ें अमेरिकन ने बनाई हैं अपने फ़ौजियों के लिए जिनको वो इस्तेमाल करते भी हैं, और उनमें से कुछ चीज़ें मैंने विटनेस भी की हैं, या अफ़गानिस्तान से वो स्मगल होके एक दौर में पाकिस्तान पहुंचती रही हैं और पाकिस्तान में वो खैबर पख्तूनख्वा के कुछ इलाकों में, बाज़ारों में लाई जाती थी। तो मैंने कुछ चीज़ें ऐसी विटनेस की थी। तो ऐसे सप्लीमेंट, ऐसी चीज़ें अमेरिकन फ़ौजियों को दी जाती थी जो उनको इन्हांस करती थी, उनकी सलाहियतों को बढ़ाती थी। लेकिन इंसानों को उस तरह से मॉडिफाई कर देना आज तक मुमकिन नहीं हो सका। लेकिन अब चीन के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि चीन इस तरह के फ़ौजी बना रहा है जो फ़ौजी बहुत मजबूत होंगे, वो फ़ौजी, उनको चोट नहीं लगेगी, दर्द नहीं होगा, वो थकेंगे नहीं, वो डरेंगे नहीं, और उनके अंदर बहुत सारी ऐसी खूबियाँ होंगी जो आम इंसानों में नहीं होती हैं। आपको मैं एक मूवी याद दिलवा देता हूँ,
यानी जब हम स्टार ट्रैक देखते थे तो हमें यकीन नहीं आता था, वो बन गया। इसी तरह एक और मूवी है जो आजकल हम देखते हैं, जिसको बड़े लंबे अरसे से हम देखते आए हैं, जिसको यूनिवर्सल सोल्जर कहते हैं। यानी उस मूवी में उन्होंने इस तरह के फौजी बना दिए थे चैम्बर्स में डाल के, और उनके ऊपर बायोलॉजिकल तजर्बात किए थे कि उन फौजियों को फिर दर्द नहीं होती थी, उनकी रफ्तार बहुत तेज़ थी, उनको चोट लगती थी तो वो जल्दी ठीक हो जाते थे। तो यूनिवर्सल सोल्जर फिल्म अगर किसी ने देखी हुई है तो उसको समझने में आसानी रहेगी कि चीन किस मंसूबे पर काम कर रहा है बकौल अमेरिका के। और ये अमेरिका का आम आदमी नहीं है, ये उनका स्पाई चीफ है, डायरेक्टर है, जिसका नाम है रैटक्लिफ, जॉन रैटक्लिफ। और ये अभी चेंज हो जाएगा थोड़े दिन के बाद, 6 हफ्ते इसके बाकी हैं। जब जो बाइडन आएगा तो फिर डोनाल्ड ट्रंप की इंतजामिया खत्म हो जाएगी, तो ये आदमी भी खत्म हो जाएगा। लेकिन इसका ये आर्टिकल, इसने जुबानी कलामी नहीं कहा, आर्टिकल लिखकर इसने छापा है, और वो छापा है वॉल स्ट्रीट जर्नल में। इसलिए इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है, दुनिया भर का मीडिया इसको उठा रहा है। इस खबर पर हम नजर रखेंगे और देखते हैं चाइना इसके ऊपर क्या रिबटल देता है। इसके ऊपर चाइना का जवाब बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। देखना यह है कि क्या वाकई वो पीपल लिबरेशन आर्मी के ऊपर कोई ऐसे तजर्बात कर रहा है, क्या वाकई चीनी अपने फौजियों को इस किस्म का बना रहे हैं कि दूसरे फौजी इसका मुकाबला ना कर सकते हों। बड़े सवालात हैं, इनके जवाब आने वाले दिनों में मिलेंगे जब चीन इसके ऊपर रिस्पॉन्ड करेगा। हमने उस पर नजर रखी हुई है, उनका रिस्पॉन्स आप तक पहुंचाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।